नमस्कार एंड सत श्री अकाल दोस्तों। इस वीडियो के अंदर अपन लोग मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स के लास्ट 2 साल में जो एमसीक्यूज पूछे गए हैं ना, वो मिलके सॉल्व करने वाले हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है ये 2 चैप्टर विद रिस्पेक्ट टू एमसीक्यूज दोस्तों? 5 नंबर के एमसीक्यूज इन 2 चैप्टर से पूछे जाते हैं, समझ रहे हो? 20 में से 5 नंबर यहां से पूछे जाएंगे। 25% का वेटेज रखता है एमसीक्यूज की टर्म में। तो बेटा बहुत इजी चैप्टर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। एक एक करके बेटा सवाल तुम लोगों को दिखाता हूं, ठीक है? मिलके सॉल्व करेंगे। आप लोगों को क्या करना है बेटा, पॉज करना है, पहले खुद से सॉल्व करना है, फिर सर के सॉल्यूशन के साथ मैच करना है, ठीक है? ताकि आपकी जेन्युइन प्रैक्टिस हो रही हो। ये नहीं कि सर का सॉल्यूशन देख लिया, अरे आगे आगे आगे, नहीं। पहले खुद से चेक करेंगे कि हो रहा है सवाल या नहीं हो रहा है, उसके बाद आप अपना सॉल्यूशन मेरे सॉल्यूशन के साथ मैच करेंगे। लेट ए, देखो बेटा 2025 में पूछा गया सवाल है ये। लेट ए बी अ मैट्रिक्स जहां पे एलिमेंट्स ऐसे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है बेटा ऑफ ऑर्डर 3 ओपी सच दैट ए आई जे, कोई भी एलिमेंट ऐसे डिस्क्राइब किया गया है J-2i, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो सबसे पहले बेटा A12 की ही एक कर देते हैं, ऑप्शन बाय ऑप्शन जाना पड़ेगा इसमें बेटा। तो A12 अगर मैं निकालूं तो मेरा A12 किसके बराबर आएगा बेटा? तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 टाइम्स 1 दैट इज 0। तो बेटा ये तो सरासर गलत हो गया। बी ऑप्शन क्या कहता है? ऑल एलिमेंट्स इज लेस देन 0। नहीं बेटा, इक्वल टू 0 वाला तो मेरे को मिल गया, तो मेरा बी ऑप्शन भी गलत हो गया। यहां पर थोड़ा सा स्मार्ट रहना पड़ेगा, ये नहीं कि बी के ऊपर दोबारा से टाइम वेस्ट कर रहे हो। सी ऑप्शन क्या कह रहा है? A13 प्लस A31 इज इक्वल टू -6। चलो बेटा चेक कर लेते हैं। तो A13 अगर अपन लोग निकालें तो ये हो जाएगा बेटा 3 माइनस 2 टाइम्स 1, यानी कि 3 माइनस 2 1। और अगर मैं A31 निकालूं बेटा तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 माइनस 2 टाइम्स 3, यानी कि 1 माइनस 6, यानी कि -5। इन दोनों का एडिशन क्या आपको -6 दिख रहा है? नहीं, -4 दिख रहा है, ये भी गलत है। तो बेटा डी ही मेरा करेक्ट आंसर होगा। बी को चेक करने के लिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन देखो यार, ऐसा सवाल आएगा, आपको ऑप्शन बाय ऑप्शन ही जाना पड़ेगा। अब मान लो ये वाला ऑप्शन सबसे ऊपर दिया होता तो आपका टाइम बच जाता। तो ये बेटा सारी की सारी कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं जो आपको एग्जाम में फॉलो करनी रहती है ऑन द स्पॉट। अगला सवाल 2024 में पूछा गया था। और देखो बेटा, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स के कुछ कंबाइंड आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे। मैट्रिसेस के ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं, डिटरमिनेंट्स के कम आते हैं, क्योंकि डिटरमिनेंट का लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है 5 नंबर का। ओवरऑल वेटेज 10 नंबर की है, 5 नंबर एमसीक्यूज में आते हैं, 5 नंबर का एक लॉन्ग आंसर आता है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आता है। इफ एक्स वाई एंड एक्स वाई आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/3। देखो बेटा कितना प्यारा सा सवाल है, आसान सा सवाल है। तो ध्यान रखना बेटा, आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस पे, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पे, उसके साथ साथ ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस अगर मैं ओवरऑल बात करूं, उसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ट्रांसपोज, हर कहीं से सवाल पूछा जाता है बेटा। तो आपको एक्स वाई और एक्स वाई का ऑर्डर दिया हुआ है। एक्स का ऑर्डर है बेटा 2/3, ठीक है? वाई का ऑर्डर है मेरा m/n, और एक्स वाई का ऑर्डर है बेटा मेरा 2/5। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y इज, तो ऑर्डर पता लगाना है, वहां से नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल जाएंगे दोस्त। तो चलो चेक कर लेते हैं। अगर x और y का प्रोडक्ट करवाना है मेरे को, तो मेरे को पता है कि भाई देखना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड होती है, उसके हिसाब से पता चलेगा। इसका ऑर्डर है 2/3। तो बेटा y में यहां पर और यहां पर क्या आएगा? ऑब्वियस सी बात है, यहां पर अपना 3 आएगा, है ना? मल्टीप्लीकेशन तभी डिफाइंड होती है। और उसके साथ साथ देखो, रिजल्टेंट मैट्रिक्स एक्स वाई आपको 2/5 चाहिए। तो आपको पता है रिजल्टेंट मैट्रिक्स पहले और चौथे वाले बंदे से पता चलता है। तो यहां पे 2 है तो दोस्त यहां पर 5 होना चाहिए। तो आपको y का ऑर्डर मिल गया 3/5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 3 गुना 5 यानी कि 15। इजी पीजी 2024 में ऐसा सवाल आया था। ये एजर्शन रीजन है बेटा, तो एजर्शन रीजन भी पूछे जाते हैं, ठीक है? ये एजर्शन स्टेटमेंट है आपकी, ये रीजन स्टेटमेंट है। आराम से पॉज करके पहले खुद पढ़ेंगे, फिर बेटा आराम से सॉल्यूशन को मैच करेंगे। ए इज अ मैट्रिक्स जहां पर आपके डायगोनल एलिमेंट्स ऐसे हैं बेटा, ठीक है? डायगोनल मैट्रिक्स एक तरीके से दिया हुआ और बोला हुआ इज अ स्केलर मैट्रिक्स ऑफ 3/3। ओके, इफ अ डायगोनल मैट्रिक्स हैज ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स इक्वल, इट इज नोन एज स्केलर मैट्रिक्स। ये एकदम सही है बेटा। लेकिन ऊपर एजर्शन को चेक करो,
352 है अगर डायगोनल वाली पोजीशन पे, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हुआ, लेकिन क्या ये स्केलर मैट्रिक्स हुआ? नहीं। तो इसमें बेटा कौन सा वाला ऑप्शन अपना सही जाएगा कि एजर्शन गलत है सर और रीजन अपना करेक्ट है, रीजनिंग वाली स्टेटमेंट अपनी करेक्ट है। 2024 का एक और सवाल, पिछला वाला सवाल 2025 का था। इफ द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ 3x3 स्केलर मैट्रिक्स, देखो स्केलर मैट्रिक्स पे कितने सवाल पूछे गए हैं रिसेंट टाइम में, ऑफ अ स्केलर मैट्रिक्स इज 9, देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट्स इज। तो बेटा देखो सबसे पहले तो विजुअलाइज कर लो कि स्केलर मैट्रिक्स दिखेगा क्या। स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स ही होते हैं सर, क्योंकि आपका डायगोनल मैट्रिक्स होता है और वो भी सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं। 9 कब होगा बेटा? 3x3 है, जब ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, बाकी हर जगह 0 लगेगा। लेकिन इसकी भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, लेकिन मैं एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं आपको, क्योंकि इसने प्रोडक्ट पूछा है। इसने जब आपसे प्रोडक्ट पूछा है तो आपको पता है कि यार ये 0 तो हर किसी को ही 0 कर देगा, तो आंसर आपका 0 आएगा। अब यहां पे बहुत बच्चों से बेटा सिली मिस्टेक हुई थी। क्या? उन्होंने जल्दबाजी में क्या किया, 27 आंसर लगा दिए, जो आप में से भी बहुत बच्चे करेंगे अगर ऐसा सवाल आएगा एग्जाम में। बेटा जो प्रेशर होता है ना, जिस बच्चे ने टेम्परामेंट थोड़ा सा अपना काम रखा, थोड़ा सा कंपोज रहा बेटा जो बच्चा, वो तो ऐसे सवालों को बढ़िया तरीके से कर जाता है। लेकिन यहां पर ऐसे सवालों में सिली एरर्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप नजरअंदाज कर दो कि अच्छा उसने तो सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट पूछा है, और आप ये अज्यूम कर लो कि उसने शायद सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट पूछा है, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। 2025 का बेटा देखो इतना ज्यादा बड़ा सवाल आप लोगों ने शायद अगर पीवाईक्यू की बुक वगैरह ले रखी है, जो मैंने आपको रेकमेंड भी करा हुआ है बेटा, और पीवाईक्यू की बुक ऐसी लेना जिसमें बेटा एक एक पीवाईक्यू दे रखा हो, ये नहीं कि जो अच्छे पीवाईक्यूज हैं वो स्किप मार दिए गए ना। समझ रहे हो ना तुम मैं क्या कह रहा हूं? तो अच्छी पीवाईक्यू की बुक ले लेना, अगर नहीं ली है मैं डिस्क्रिप्शन में तुम्हारे लिए लिंक डाल दूंगा। 4 दोस्त हैं बेटा, अभय, बिना, छाया और देवेश, और इनको ये सिंप्लीफाई करने के लिए बोला गया ये एक्सप्रेशन, वेयर ए एंड बी बोथ आर 2x2 मैट्रिसेस। इट इज नोन दैट ए और बी बेटा इक्वल मैट्रिसेस नहीं है, और ये दोनों के दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं है, और एक दूसरे के इनवर्स भी नहीं है। यही चीज यहां पे लिखी हुई है। तो इन लोगों ने सिंप्लीफाई करके अपना आंसर ये बताया। अभय ने बोला 6 भी आएगा, बीना ने बोला ये आएगा, छाया ने बोला ये आएगा, देवेश ने बोला ये आएगा। तो आपको बताना है कि किसने करेक्ट आंसर दिया है। इतनी सारी लंबी कहानी, ये सब चीजें जो दी हुई है बेटा, आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके से यहां पर ना कुछ नहीं करना था, इसको सिंप्लीफाई करना है बस। 4ab 3ab, ab ऑर्डर यहां पे सेम है मल्टीप्लीकेशन का, तो 4 और 3 7 होगा ही होगा। फिर यहां पे बेटा 3ba माइनस 4ba, 3 माइनस 4 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि आप इसको माइनस ba लिख सकते। उसने अब ये कंडीशंस क्यों दिए हैं बेटा कि यहां पर फालतू का अपना ना आए वाए घुसाने की कोशिश मत करना, इनवर्स वगैरह घुसाने की कोशिश मत करना, क्योंकि उसने बोल दिया कि यहां पर तुमको एकदम सिंपल तरीके से सोचना है। यही चीज उसने बोली हुई है कि इक्वालिटी के पर्पस से मत सोचो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनवर्स के हिसाब से मत सोचो, फालतू का प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई यहां पे कुछ नहीं करना है। जिसने ये बता दिया होगा वो सही है। किसने बताया है? ये दोस्त बीना ने बताया है, हेंस द आंसर इज बी। सिंपल है देखो, लेकिन सवाल पढ़ने में टाइम लगेगा, सवाल समझने में टाइम लगेगा। 2025 में पूछा गया सवाल है, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m सच दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके बराबर है, तो क्या हमेशा सही होगा? अगेन ऐसे सवाल बेटा पूछे गए हैं लास्ट 2 साल 3 साल में, ऐसे सवाल आ रहे हैं। तो आप लोगों को पता है कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहां पर बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो लगी सकती है, तो ए का ए के साथ हो जाएगा ए स्क्वायर, ए का बी के साथ हो जाएगा ए बी, फिर नेगेटिव बी विद ए विल बी नेगेटिव बी ए, और फिर आएगा बेटा नेगेटिव बी स्क्वायर। अब अगर आपको इससे रिजल्ट चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये तो बेटा नल मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए ना। तो ए बी माइनस बी ए शुड बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स। यहां से आपको क्या मिलेगा? दैट ए बी हैज टू बी इक्वल टू बी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहां पर ए बी में होल्ड होनी चाहिए। चलो भाई
अगला सवाल क्या कह रहा है, अब देखो बेटा ऐसे सवाल हाई पावर्स वाले सवाल भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इनको सॉल्व करने का एक पैटर्न है, आप हाई पावर निकाल के देख लो, यूजुअली आपको नल मैट्रिक्स ही मिलेगा। जैसे यहां पर आई माइनस ए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब एंड सो ऑन है, इनफाइनाइटली जा रहा है ये। तो आपने ए उठाया, इसका बेटा इसी के साथ ही प्रोडक्ट करो, यानी कि ए स्क्वायर निकालने की कोशिश करो। ठीक है, तो दो एक को पहले इसके साथ लेते हैं, तो दो दुआ चार और फिर माइनस चार, तो बेटा पहला एलिमेंट आ गया जीरो। फिर दो एक को यहां पे लो, तो दो एकम दो और यहां हो गया माइनस दो, अगेन जीरो। तुमको दिख रहा है पैटर्न वो आता हुआ, ये बेटा ए स्क्वायर निकाल रहा हूं मैं। ठीक है, माइनस चार माइनस दो के इसके साथ लोगे तो माइनस आठ प्लस आठ जीरो, और फिर माइनस चार प्लस चार जीरो। तो आपको जब ए स्क्वायर बेटा नल मैट्रिक्स मिल गया है, तो ए क्यूब भी तो नल मैट्रिक्स हो जाएगा, क्योंकि हर चीज एक ए स्क्वायर से ही तो मल्टीप्लाई होकर आएगी। ए स्क्वायर टाइम्स ए, फिर ए स्क्वायर टाइम्स ए स्क्वायर, ऐसे ही तो आप हायर पावर्स में जाओगे। तो यहां से ऑनवर्ड सारी की सारी चीजें बेटा आपको नल मैट्रिक्स ही देने वाली है। तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ आपका आंसर यहां से आपका आंसर आएगा ये आई माइनस ए। तो आई में बेटा पहला एलिमेंट होता है मेरा वन, तो वन माइनस टू, वन माइनस टू इज माइनस वन। तो बेटा देखो पहला एलिमेंट सारे ऑप्शन में माइनस वन सिर्फ और सिर्फ ए में दिख रहा है। तो ऐसे स्मार्टली आप लोगों को खेलना पड़ेगा। अब यहां पर आप बेटा पूरा का पूरा आई माइनस ए अलग से करोगे तो फालतू के 20-25 सेकंड और लगाओगे। थोड़ा सा स्मार्टली देखो कि यार माइनस वन तो मेरे को सिर्फ ए ऑप्शन में ही दिख रहा है एज फर्स्ट एलिमेंट, मैंने लगाया, मैं आगे बढ़ गया। 2024 का सवाल है भाई। अब देखो बेटा कुछ सवाल ऐसे भी आने लगे हैं जो आपकी एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं, या फिर आप लोग मान के चलो कि वो जो 2 नंबर 3 नंबर में पूछे जाते थे सवाल पहले, वो अब एज स्टेटमेंट एज रिजल्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में डाल दिए जा रहे हैं, एमसीक्यूज में डाल दिए जा रहे हैं, और आपसे डायरेक्टली वो रिजल्ट पूछा जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है बेटा, जो मैंने लास्ट 2 साल में ऑब्जर्व किया है। तो ऐसे सवाल आएंगे, इसलिए एनसीईआरटी की एक एक लाइन अच्छे से करना, एक एक क्वेश्चन एक एक एग्जाम्पल अच्छे से समझना और उसको दिमाग में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी चीज को वो डायरेक्टली एमसीक्यू की तरह फ्रेम कर दे आपको नहीं पता। तो बेटा एक आपको यहां पर मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें आपके बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हैं। ठीक है, इसको अपन ने एफ ऑफ एक्स बोल दिया, और यहां पे बोला गया है कि ये जो आपका मैट्रिक्स है ना, ये इस तरीके से एक रूल को फॉलो कर रहा है कि अगर आप इसका स्क्वायर कर देते हैं, मतलब इसी का ही इसी के साथ मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो कुछ आपको एफ ऑफ के एक्स टाइप की चीज मिलेगी। अब आपको अगर आपने एनसीईआरटी करी है तो ये सवाल याद आ रहा होगा कि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह एनसीईआरटी में है। तो बेटा जब आप इसी का ही मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करेंगे ना, तो आपको पता है मिलेगा क्या, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। पता है आपको मिलेगा क्या, आपने किया भी होगा, नहीं किया तो आपको याद आ जाएगा, अभी टेंशन मत लो। 2x माइनस साइन 2x, 0 0 1 0 0, यहां पर आएगा साइन 2x, यहां पर आएगा कॉस 2x। तो हर जगह x की जगह आपके लिए 2x दिखेगा, तो इसलिए k की वैल्यू आपकी 2 आएगी, यही आपका आंसर है। अगर आपको ये क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है बेटा, तो आपको इसी को इसी के साथ मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, फिर थोड़े से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज लगाने पड़ेंगे, आप यहां तक पहुंच जाओगे। लेकिन अब ये सब अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में फ्रेश स्टार्ट करोगे, एकदम फ्रेश क्वेश्चन की तरह करोगे, और आपके दिमाग में ये एक सवाल है ही नहीं कि आपने एनसीईआरटी में ऐसा सवाल किया है, तो बेटा आप ना चाहते हुए भी इस सवाल को 2 से 2.5 मिनट दोगे, जो कि आप लोगों के लिए टाइम वेस्टेज ही है। अगर आप लोग बेटा रिजल्ट जानते हो तो ये 25 से 30 सेकंड के अंदर सवाल हो जाएगा। 2025 का सवाल करने वाले हैं बेटा, लेट बोथ ए बी ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज ए। बेटा बहुत ही खूबसूरत सवाल है, अगेन ऐसा सवाल जो कि आसान है, लेकिन बहुत बच्चे जल्दबाजी में इसको गलत कर कर आए होंगे। आराम से करेंगे, ठीक है। ए बी ट्रांसपोज ए बी डिफाइंड फॉर ए एंड बी इफ ऑर्डर ऑफ ए। बेटा ए का ऑर्डर मेरे को पता है क्या है, n बाय m है। देन ऑर्डर ऑफ बी इज, और ए बी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज ए दोनों के दोनों डिफाइंड है। तो एक बात बताओ, अगर मैं ए और बी ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के बारे में बात करूं, ए तो है बेटा मेरा n बाय m, तो बी ट्रांसपोज पे पहला वाला बंदा तो m ही होना चाहिए, और दूसरे वाले बंदे के बारे में मेरे को नहीं पता। ठीक है, अब बी ट्रांसपोज ए भी तो डिफाइंड है,
बी ट्रांसपोज ऐसा कुछ दिख रहा है, एम बाय यहां पर क्या है मेरे को नहीं पता, लेकिन ए का मेरे को पता है कि ये है बेटा एन बाय एम। तो एक बात बताओ, अगर अब मल्टीप्लीकेशन डिफाइन करनी है तो इनको सेम होना पड़ेगा, यानी कि मेरे को दूसरा बंदा भी मिल गया जो कि एन के बराबर है। तो अब आंसर क्या हो जाएगा मेरा बेटा, एम बाय एन नहीं, यही गलती करी बहुत बच्चों ने, ये बेटा बी ट्रांसपोज का ऑर्डर है। पूछा क्या है, तो आपको सवाल को एंड तक बहुत पेशेंटली सॉल्व करना है, जल्दबाजी करी दुर्घटना घट जाएगी बेटा। आंसर एम बाय एन नहीं, एन बाय एम आएगा, ध्यान रखना। और ये बहुत बच्चों से गलती हुई होगी, आई एम डेड श्योर। अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा। क्या कह रहा है, ए ये रहा, ए प्लस ए ट्रांसपोज इसके बराबर है, तो आपको वैल्यू बतानी है एक्स की, 0 से पाई बाय 2 के बीच में ही आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। तो चलो इसको इसके ट्रांसपोज में ऐड कर देते हैं। सबसे पहले तो इसका ट्रांसपोज कैसा दिखेगा, tan x 1 माइनस 1 tan x। ठीक है, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा क्या बेटा, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 tan x, ये हो जाएगा 0 0 और फिर 2 tan x, एंड ये आपको दिया हुआ है 2√3i। तो बेटा 2√3 में अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये 2√3 0 0 2√3। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो tan x आपको √3 के बराबर दिखेगा। ये कब होता है बेटा, 60 पे होता है, 60 डिग्री पे, 60 डिग्री मतलब पाई बाय 3। आंसर इज सी। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल, 2024 में आया था। और बेटा ये वाला जो मैं लेक्चर करा रहा हूं, ये जो मैं वीडियो डाल रहा हूं, ये थोड़ा सा तुमको कॉन्फिडेंस गेन कराने के लिए कर रहा हूं। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन करेंगे कि हाँ भाई मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में तो अब मैं सवाल बना लूंगा, 10 नंबर तो मेरे पक्के हो गए। और फिर हम लोग जो कैलकुलस स्टार्ट करेंगे ना बेटा, अब इसके बाद कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का वन शॉट अपलोड करूंगा मैं, तो आपको उसको भी बहुत आराम से पेशेंटली समझना है, पढ़ना है, और फिर हम लोग कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं चाह रहा हूं कि आप एक कॉन्फिडेंस लेके जाओ जब आप कैलकुलस यूनिट चालू कर रहे हो, इसलिए ये वीडियो डाल रहा हूं आप लोगों के लिए। वीडियो को आराम से देख के बढ़िया से कॉन्फिडेंस गेन करके फिर बेटा कैलकुलस की शुरुआत करेंगे। ए मैट्रिक्स ये रहा बेटा, जो कि आपको दिया हुआ है, सिमेट्रिक है, तो आपको बताना है 2x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलो तो 2x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है बेटा, ये इक्वल होंगे। ठीक है, तो या तो 6x को 12 से इक्वेट कर दो, या फिर 2x को 4 से कर दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, x की वैल्यू 2 आएगी, तो बेटा ये हो जाएगा 16, 8x है। 4y आपका 16 के बराबर है, तो y आपका हो गया 4। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 आएगी दोस्त, तो 2 2 4, 4 प्लस 4 8 मेरा आंसर होगा। ऑप्शन इज डी। चलो, ये सवाल मैंने एग्जाम में आने से पहले प्रेडिक्ट कर दिया था कि 2025 में ये वाला सवाल आएगा, किसी ना किसी सेट में लिखवा के ले लो बेटा। और यही सवाल सेट में एग्जैक्टली आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहां पर ऑप्शंस नहीं लिए क्योंकि आपको इसको एज स्टेटमेंट ही याद रखना है। ऐसा मैट्रिक्स जो कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हो एट द सेम टाइम, ये सिर्फ और सिर्फ नल मैट्रिक्स कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। चलो, हाँ, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन समझना पड़ेगा। सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर इज ऑलवेज, 2025 में आया है। दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अगर आप ऐड करोगे, आपको पता होना चाहिए बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसा दिखता है। सबसे पहले तो आपके डायगोनल पे आपको 0 दिखेगा, यहां पर अगर a है तो यहां पर कुछ माइनस a होता है, यहां पर अगर b है दोस्त तो यहां पर माइनस b होता है। आपके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग, तो उनमें पोलैरिटी का चेंज होता है, एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में होगा। यहां c होता है तो दोस्त यहां माइनस c होता है। अब इमेजिन करो कि एक और आपका कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है दोस्त, 0 0 0। ठीक है, यहां पर d है कुछ, यहां पे माइनस d है, यहां पर e है तो यहां पर माइनस e है, यहां पर f है तो यहां पर माइनस f है। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे डायगोनल तो आपको 0 ही मिलेगा। और अब नॉन डायगोनल के बारे में सोचो, a प्लस डी हो रहा है तो यहां पे नेगेटिव ऑफ a प्लस डी ही तो हो रहा है। अगर यहां पे चेक करोगे b प्लस e है तो यहां पे नेगेटिव ऑफ b प्लस e ही तो है। तो अभी भी वो जो स्क्यू सिमेट्रिक वाली कंडीशन होती है वैलिड रहेगी। तो इसलिए अगर आप दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर को ऐड करोगे तो आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलता है। चलो भाई,
एक और सवाल है, ये बेटा डिटर्मिनेंट का सवाल है। अभी तक हम लोग मैट्रिसेस के सवाल कर रहे थे और ये सारे के सारे आपको दिख रहे हैं भाई, मैंने अपने हाथ से लिखे हुए सवाल हैं। तो अभी मेरे को 3-4 सवाल और लिखने थे, लेकिन मैंने सोचा कि यार रिकॉर्ड कर लेते हैं क्योंकि मेरी अभी क्लास है, ठीक है। जो ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, क्लास है, तो कुछ 3-4 क्वेश्चन आप लोगों के सामने भी मैं लिखूंगा, ठीक है। उसको अपन लोग सॉल्व कर लेंगे। पहले इसको बेटा हम लोग फटाफट से बना देते हैं। तो एफ ऑफ एक्स आपको ये दिया हुआ है, पी इज अ कांस्टेंट, देन द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच एफ डैश जीरो इज इक्वल टू 1। ये मत सोचना कि सर डिटर्मिनेंट में उसने डेरिवेटिव कैसे इन्वॉल्व कर दिया। बहुत सिंपल है बेटा, एकदम बेसिक लेवल से आपको समझना है। क्या आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हो? सर बिल्कुल कर सकते हैं, कर दो। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस पी साइन एक्स। 11th में आपने, अगर मैं बोलता हूं कि आपने अभी नहीं चालू करा कैलकुलस, फिर भी आप इसको बेसिक तरीके से डिफरेंशिएट करना तो जानते हैं। 11th में आपने बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में भी सीखा है, 11th में आपने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में भी सीखा है। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा दोस्त? माइनस 2x माइनस पी कॉस एक्स। अब एफ डैश 0 1 से इक्वेट करके पी की वैल्यू बतानी है। तो एफ डैश 0 क्या हो जाएगा बेटा? एक्स की जगह 0 डाल दो, तो ये हो गया मेरा 0 और ये हो गया मेरा माइनस पी। दिस शुड बी इक्वल टू 1। तो माइनस पी 1 है तो पी की वैल्यू -1 आएगी। डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। 2024 में आया था वाला सवाल। अब बेटा देखो, ये बहुत खूबसूरत सवाल है। अगर आपने मेरे डिटर्मिनेंट का लेक्चर देखा है, वन शॉट देखा है, तो मैंने उसमें आपको ना थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें कराई हैं जो कि आपके सिलेबस में पहले हुआ करता था, जिसको हम लोग बोलते थे ट्रांसफॉर्मेशंस। और डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने के कुछ हैक्स होते थे, तो उनको अगर आप यूज करते हो ना तो आप डिटर्मिनेंट जल्दी सॉल्व कर पाते हो। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आज भी बेटा वो पूछा जाता है, लेकिन सीबीएसई ने वो डिलीट कर दिया, तो बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन फिर भी मैंने ब्रीफ आइडिया दिया है अपने वन शॉट्स में। तो ये जो सवाल है बेटा, अगर आप वो थोड़ी सी भी नॉलेज रखते हो ना वो एक्स्ट्रा सिलेबस की, तो आप इस सवाल को चुटकियों में कर सकते हो। नहीं तो आपको इस सवाल को कैसे करना है, ये सवाल आपके अभी भी सिलेबस में है, लेकिन अब आपको एकदम बेसिक लेवल पर करना पड़ेगा कि ये डिटर्मिनेंट इसके बराबर दिया हुआ है, तो अपने को दिख रहा है, कॉमन निकालना आता है डिटर्मिनेंट से। तो ए यहां से निकलेगा, बी यहां से निकलेगा, सी यहां से निकलेगा कॉमन, ठीक है। तो हर एक कॉलम से मैं ए यहां से बी यहां से सी निकाल लेता हूं। तो बेटा मेरा डिटर्मिनेंट कुछ ऐसा दिखेगा, ए बी सी मेरा बाहर आ जाएगा और मेरा डिटर्मिनेंट अंदर ऐसा दिखेगा, -1 1 1 1 -1 1 और ये हो जाएगा 1 1 -1। अब मेरे को इस वाले डिटर्मिनेंट को बेटा क्या करना है? सॉल्व करना है। जानता हूं मैं बेसिक तरीके से 3/3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। यस, तो -1 आएगा बेटा, ये हो जाएगा 1 एंड देन -1, तो यहां पर आएगा 0 और फिर -1 आएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा -1 और फिर ये हो जाएगा -1, है ना, -2 हो जाएगा ये, और फिर +1, ये हो जाएगा बेटा 1 और फिर -1 ये हो जाएगा 2। तो यहां से 2 आया, यहां से 2 आया तो 4 आया बेटा। तो 4 एबीसी यानी कि के की वैल्यू आ जाएगी 4। और 4 मैं जब इस सवाल को कर रहा था, लिख रहा था यहाँ पे, मेरे को देखते ही पता था कि इसकी वैल्यू 4 है, क्योंकि मैंने तो बेटा अलग तरीके से किया है। तो अगर वो तुमको थोड़ा बहुत आइडिया लेना है इसका, तो मैंने अपने वन शॉट में कराया हुआ है। इसलिए मेरे वन शॉट्स में तुमको दिखेगा कि मैं कभी कभी तुमको बोलता हूँ कि ये चीजें एक्स्ट्रा हैं, सिलेबस में नहीं है, लेकिन कर लोगे ना तो फायदा मिल जाएगा तुम लोगों को। वो कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए मैं बोलता हूँ। अब बेटा जब तुम कैलकुलस पढ़ोगे ना तो तुम आगे ना कॉम्पोजिट फंक्शंस, जिसको फॉग गॉफ बोलते हैं, ये तुमको पहले चैप्टर में पढ़ाया जाता था, लेकिन अब वो पहले चैप्टर से डिलीटेड है। तो अगर तुम मेरा रिलेशंस एंड फंक्शंस का वन शॉट देखोगे, वहां पर मैंने कॉम्पोजिट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन दोनों करवाया है, ताकि तुमको सेकंड चैप्टर में भी दिक्कत ना हो और कैलकुलस में भी दिक्कत ना हो। तो एक टीचर का टास्क होता है कि बच्चे को वो एक्स्ट्रा टॉपिक्स में से कितने टॉपिक्स कवर करवाने हैं। तो इसलिए वन शॉट्स को आराम से देखना, और जहां पर भी मैं बोल रहा हूं कि ये मैं स्पेसिफिकली पढ़ा रहा हूं लेकिन एक्स्ट्रा सिलेबस में से है, उसको सीरियसली लेना बेटा। मैं फालतू के लिए मेहनत नहीं कर रहा हूं। 2025 का सवाल है ये। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 such that determinant of a is equal to 9, तो बेटा determinant of 9a इनवर्स निकालना है। बहुत अच्छा सवाल है, प्यारा सवाल है, और ऐसे डिटर्मिनेंट से सवाल बहुत आते हैं बेटा, वैल्यूज बेस्ड, ठीक है। तो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ a दिया हुआ है 9 के बराबर, और पूछा गया है 9a इनवर्स का डिटर्मिनेंट बताओ। तो सबसे पहले बेटा ये जो कांस्टेंट लगा हुआ है मैट्रिक्स के बगल में, डिटर्मिनेंट का साइन है, कैसे बाहर निकलता है? उतनी बारी ही जितना ऑर्डर हो।
तो 9 को 3 बारी तो बाहर निकाल दो, 9 क्यूब ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट। आपको पता है ए इनवर्स के डिटर्मिनेंट को आप कैसे लिख सकते हो बेटा, इनवर्स को बाहर लेके जा सकते हो, यानी कि ये सिंपली आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स हो जाएगा, विच इज नथिंग बट 1/a, है ना, क्योंकि ये तो नंबर ही है बेटा। तो यहां पर इनवर्स का मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है, ये मैट्रिक्स नहीं है, ध्यान रखना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको 9 दिया हुआ है, तो 9 क्यूब बटा 9 आपका आंसर आ जाएगा 9 स्क्वायर। ठीक है, 2025 में ये सवाल आया। चलो एक और सवाल है बेटा, आपको इसमें ऑप्शंस नहीं लिखे मैंने जानबूझ के, शायद हाँ इसके ऑप्शंस में मैट्रिक्स थे यार, तो बड़े बड़े मैट्रिक्स थे और थोड़ा सा मेरे को लगा कि मैं वैसे ही समझा दूंगा आपको। 2025 में आया है सवाल, ए आपको दिया हुआ है ये, तो आपसे ए इनवर्स पूछा गया है। अब बेटा देखो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स जब भी आपको देके इनवर्स पूछे, आपको डायगोनल एलिमेंट्स को रेसिप्रोकल कर देना होता है। ये रिजल्ट याद रखना, डायगोनल एलिमेंट्स को क्या करो बेटा, रेसिप्रोकल कर दो, तो -1 का -1 1 1, तो आपको सेम ही चीज मिलने वाली है। सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स का रेसिप्रोकल करना होता है, याद रखना, जब डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने को बोले। आई थिंक इसके बाद मैंने लिखे हैं क्या, इसके बाद मैं बेटा सवाल लिखूंगा, ठीक है। तो ये लास्ट सवाल है जहां तक मैं लिख पाया था। ए एंड बी इन्वर्टेबल मैट्रिसेस हैं, तो आपको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। बेटा आप प्रोडक्ट के ऊपर इनवर्स लगाते हो तो बैक एंड से खुलता है, जस्ट लाइक ट्रांसपोज प्रॉपर्टी करेक्ट है। एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इसका, हाँ बिल्कुल सही बात है सर। हम लोग ए इनवर्स निकालते कैसे हैं, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहां पर ये प्रॉपर्टी तो मैंने अभी यूज करी, वो 9 और 9 क्यूब वाले सवाल में, अगर तुमको याद है कि भाई इनवर्स है और डिटर्मिनेंट लग रखा है तो इनवर्स को बाहर भेज दो। तो गलत क्या है बेटा, ये है, मतलब इस सवाल के हिसाब से करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। अब बेटा कुछ 3-4 सवाल और लिख देता हूं मैं फटाफट से, ठीक है। और बेटा पीवाईक्यू की बुक मंगा लो यार तुम लोग, पीवाईक्यू करते चलना चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज, ठीक है। और यही बुक मैं तुमको रेकमेंड भी कर रहा हूं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, तुम लोग वहां से ले लेना। कहाँ पे थे, ये हो गया था, ये हो गया था। चलो आ जाओ, 29th क्वेश्चन है इसमें बेटा, ये 2024 में पूछा गया है ये वाला सवाल। सवाल क्या कह रहा है, एक मैट्रिक्स है ऐसा कुछ, यहां पर है बालक -2 0 0, यहां पर है 1 2 3, और यहां पर है 5 1 -1, ठीक है। तो आपसे पूछी है वैल्यू किसकी, ए एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट की, इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप लोगों से पूछी, ठीक है। अब मैं इसमें ऑप्शंस नहीं लिख रहा, हम लोग इसको यार बेसिक लेवल से ही सॉल्व करते हैं, लेकिन ये सवाल कब पूछा गया है दोस्त, ये सवाल पूछा गया है 2024 के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देख लेता हूं निकालना क्या है, उसके लिए मेरे को जरूरत क्या पड़ेगी, ए और एडजॉइंट ऑफ ए को जब तुम साथ में देखते हो तो तुम्हारे दिमाग में आता है कि सर हमने एक ऐसी थ्योरम पढ़ी है डायरेक्टली, इन दोनों का प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ऑफ द सेम ऑर्डर। अब आपने क्या किया सर, आपने इस पे कंबाइंड डिटर्मिनेंट लगा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं इस पे भी कंबाइंड डिटर्मिनेंट लगा दूंगा, कोई दिक्कत हो रही है क्या, नहीं हो रही है। अब बस ये देखो कि इसको कैसे सॉल्व करोगे। आई एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3, ऑब्वियस सी बात है, यहां पर आपको ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है। डिटर्मिनेंट ए एक नंबर है, डिटर्मिनेंट से ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो कि एक नंबर है मेरे को बाहर निकालना है, तो कितनी बारी बाहर निकलेगा बेटा, 3 बारी बाहर निकलेगा। और यहां पर क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ आई। डिटर्मिनेंट ऑफ आई क्या होता है, 1 के बराबर होता है, मतलब आपको ये निकालना है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल के उसका क्यूब मारना था बस। तो बेटा यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है, इसके अलोंग में एक्सपैंड करूंगा क्योंकि 2 जीरोस मेरे को दिख रहे हैं, तो -2 और फिर ये हो जाएगा -2 -3, तो -5 -2 यानी कि 10। 10 का क्यूब करोगे बेटा तो आंसर आएगा तुम्हारा 1000। एक बार क्रॉस चेक कर लें कि 29 का आंसर क्या दिया हुआ है, कहीं कैलकुलेशन एरर तो नहीं हुआ। 29 का आंसर इज डी, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो बेटा इसका आंसर क्या आ जाएगा,
1000। लेकिन अच्छा सवाल है, क्योंकि यहां पर आपको ये जो चीज सिखाई है मैंने, ये आपको सीखनी पड़ेगी बेटा। ठीक है, चल बढ़ते हैं, और इसको तो डायरेक्टली याद कर लो अब रिजल्ट को, कि अगर ऐसा कुछ दिखे तो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब करना है। चलो भाई और सवाल लाते हैं आपके सामने। एक और सवाल है बेटा, देखो, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। दोस्त लाइव कब से चालू करना है ये बता देना, वन शॉट्स में रिकॉर्डेड डालूंगा, लेकिन मैं जो चैप्टर्स की प्रैक्टिस करवानी है वो लाइव भी करवाऊंगा, ऐसे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी डालूंगा। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड भाई, ठीक है, कि बढ़िया हम लोग मिलके मेहनत करेंगे। आई एम वेरी एक्साइटेड टू टीच यू सो मेनी थिंग्स। बहुत बढ़िया बढ़िया भाई तुम्हारे लिए कॉन्सेप्ट्स वेट कर रहे हैं। तुमको मजा आएगा, तुमको मैथ्स प्रेशर की तरह फील नहीं होगी यार, अगर तुम मेरे चैनल को फॉलो करोगे। मैं भी तुम लोगों से बहुत सारी चीजें सीखूंगा यार, ऑब्वियस सी बात है। कोई मतलब मान लो ब्रिलियंट स्टूडेंट आ गया, उसने कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन मेरे को दिखा दी जो मैंने ही नहीं सोची थी अभी तक, तो हम लोग मिलके इस जर्नी पे चलेंगे यार, मजा आएगा। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। बस आप लोग थोड़ा सा अभी ना पढ़ने वाले जोन में आ जाओ यार। मेरे को भी पता है कि थोड़ी बहुत मस्ती चलती है स्टार्टिंग के 2-3 महीने में, लेकिन अब आपको थोड़ा सा पढ़ने वाले जोन में आना है। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं 7 दिन लाइव लेने वाला हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ मैं अपने चैनल पर अगर हफ्ते में 3 दिन कंटेंट डालता हूं तो वो तीनों की तीनों कंटेंट वीडियोस आपको देखनी है, बस उतना आप कर लेना, आपके मैथ्स की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 such that the value of this is 8। तो आपको बताना है दोस्त ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या होगा। ठीक है, समझ आ गया। तो इसको देख के सबसे पहले तो ऑर्डर 3 दिया हुआ है, इसको देख के क्या याद आ रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। देखो डायरेक्टली रिजल्ट नहीं याद तो आप डिराइव भी कर सकते हो, मैं आपको सिखा भी देता हूं कि डिराइव कैसे करना होता है। अभी आपने देखा पिछले वाले क्वेश्चन में कि ये इसके बराबर था ना दोस्त, आपको ये चीज पता है, आप इसको तोड़ सकते हो। ये दोनों के दोनों मैट्रिसेस तो है मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। और ये रिजल्ट क्यों काम कर रहा है, क्योंकि पिछले वाले में भी ऑर्डर 3 था, तो यहां से आपको मिला क्या, ठीक है। लेकिन आपका जनरल रिजल्ट क्या है, आपका जनरल रिजल्ट क्या है, अगर ऑर्डर n है, ठीक है, मैट्रिक्स का ऑर्डर n है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। ये रिजल्ट मैंने अपने वन शॉट्स में भी पढ़ाया है, आप लोग कहीं से भी पढ़ रहे हो, ये रिजल्ट हर कोई पढ़ाता है। तो बस अपने को डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 यानी कि ये दिया हुआ है 8 के बराबर, आपसे ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट पूछा है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट सेम होता है। ठीक है, तो यहां से सिर्फ और सिर्फ आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना था। अब बेटा देखो ऑप्शंस के हिसाब से हम लोग चूज करेंगे। ऑप्शंस कहां दिए हुए हैं, क्वेश्चन कहां गया, ऑप्शंस में दिया हुआ है √2, -√2, 8 या फिर 2√2। अब यहां पर मेरे को पता है कि मैं 2√2 चूज कर लूंगा, वही मेरा आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन में यहाँ पे 2√2 दिया हुआ तो वो मेरा आंसर हो जाएगा। ये सवाल बेटा 2024 में पूछा गया था। ठीक है, एक आधा सवाल और देख लेते हैं, फिर इस वीडियो को कर देंगे एंड, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो। 2024 में केस बेस्ड क्वेश्चन भी आया हुआ है भाई, है ना, मैट्रिसेस से। तो देखो यार ज्यादातर सेट्स में यही होगा कि 5 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो वो 5 नंबर वाला फिक्स क्वेश्चन है ना, जो इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है, वैल्यूज निकालनी होती है एक्स वाई जेड की वाया मैट्रिक्स मेथड, 5 नंबर में ना आए और 6 एमसीक्यूज आ जाएं और एक केस बेस्ड आ जाए, तो ऐसे कुछ वेरिएशन भी हो सकती है। लेकिन इस बात की गारंटी है कि इस चैप्टर से एमसीक्यूज आते ही आते हैं, चाहे वो बेटा 4 एमसीक्यू आए चाहे वो 5 आए, लेकिन एमसीक्यू जरूर आएंगे। तो 20 to 25% वेटेज ऑफ द एमसीक्यूज विल बी कमिंग फ्रॉम दिस टू चैप्टर्स, दीज टू चैप्टर्स। तो इसलिए मैंने ये वीडियो डाला है, क्योंकि इंपॉर्टेंट था, कॉन्फिडेंस मिला होगा, क्योंकि सवाल तुमसे बने होंगे, नहीं बने तो भी कोई बात नहीं, तुमने कुछ सीखा ही है नया। अब हम लोग कैलकुलस की तरफ एकदम स्पीड में बढ़ेंगे बेटा, और पढ़ने वाली वीडियो मिस नहीं करनी है। मेरे को बहुत बुरा लगेगा
मैं स्ट्रैटेजी बताता हूं, मोटिवेट करता हूं, मत देखो, एक बारी भी मत देखो। मैं कह रहा हूं मेरे को नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर मैं तुम्हारे लिए वन शॉट बना रहा हूं 3-3.5 घंटे का, मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन सिलेक्ट करके प्रैक्टिस करवा रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए लाइव आ रहा हूं, तो तुम मुझे चाहिए हो भाई। बात समझ आ गई? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और थोड़ा सा बस यार, अगर आप चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। 1-1.5 हफ्ते का ट्रायल पीरियड ले लो, जैसे हर चीज का ट्रायल पीरियड होता है। आपको पक्का पसंद आएगा जो भी यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। 1-1.5 हफ्ते के बाद अब अपने आप ही बोलोगे कि सर मेरे को मैथ्स यहीं से ही पढ़नी है थ्रू आउट द ईयर। थैंक यू सो मच। जय हिंद।